वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वो है लिंकिंग एचआरएम प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। कि जो भी हमने एचआर की अभी तक प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन आउटकम से कैसे रिलेट करेंगे। पहले हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटकम होते हैं वो एम्प्लॉय सेंटर आउटकम क्या क्या हैं। पहला है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब ये हुआ किसी भी एम्प्लॉय के अंदर किसी नॉलेज का, स्किल्स का, एबिलिटी का, किसी जॉब को पूरा करने के लिए जो उसके अंदर अवेलेबल नॉलेज है, स्किल्स है, वो उसकी कॉम्पिटेंस मानी जाती है। फिर क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि वो अपनी स्किल्स के बेस पर किसी काम को करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको क्या क्या स्किल्स में एनहेंसमेंट होगा, वो कैसे उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये उसका मोटिवेशन लेवल बताता है। फिर बात करते हैं हम जो आपकी वर्क रिलेटेड एटीट्यूड्स हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय सेंटर आउटकम्स वो चीज़ें रहती हैं जो एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं, चाहे वो कॉम्पिटेंस लेवल हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वर्क रिलेटेड उसका एटीट्यूड हो कि वो वर्क को पूरा करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। दूसरा, वो जॉब को परफॉर्म करने के बाद वो सेटिस्फेक्शन महसूस करता है, डिससेटिस्फेक्शन महसूस करता है। हम यदि बात करें कि वो वर्क जो हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन से करते हैं, वो मोर इफेक्टिव माना जाता है। तो ये एम्प्लॉय सेंटर आउटकम होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट रखा है, आइडेंटिफिकेशन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोच रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो उसको क्या करवाना है, एम्प्लॉय से कैसे करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट माना जाता है। फिर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप की। इसका मतलब क्या होता है विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय टू एंगेज इन ए बिहेवियर दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। यदि एम्प्लॉय के बिहेवियर से, उसकी विलिंगनेस से ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है तो वो क्या चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप के लिए होनी ज़रूरी है। मतलब एज ए एम्प्लॉय हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होने के बाद आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहला क्या है कॉन्शियसनेस, परफॉर्मिंग टास्क वेल बियॉन्ड द मिनिमम रिक्वायर लेवल, कि जो मिनिमम आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज़्यादा ही आपको परफॉर्म करना है। फिर है एल्ट्रुइज्म, गिविंग द हेल्प टू अदर, कि अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको हेल्प भी करना है। फिर है सिविक वर्च्यू, पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की जो भी लाइफ है उसके जो डिसीजन हैं उनमें हेल्प करना। फिर है स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है डूइंग थिंग्स विद द पॉजिटिव एटीट्यूड नॉट कंपेलिंग, कि हमें कोई भी काम करना है तो उसको अपनी एक्सेप्टेंस, ये नहीं कि हम अंदर से तो कंप्लेन कर रहे हैं और बाहर से हम एक्सेप्टेंस देते हैं, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं माना जाता। पॉजिटिव एटीट्यूड तब माना जाता है कि आप एंथुसियास्टिकली किसी काम के लिए रेडी हैं काम करने के लिए। फिर है कर्टसी। कर्टसी का मतलब है ट्रीटिंग अदर विद रेस्पेक्ट, कि जो सामने वाला पर्सन है उसको आपसे रिलेशनशिप बनानी तो कहीं ना कहीं आपको उसको रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। विदाउट रेस्पेक्ट आप उससे रिलेशनशिप नहीं बना सकते। और रिलेशनशिप जो का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें एक दूसरे की हेल्प लेके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ता है, कि एक पर्सन की कॉम्पिटेंस दूसरे पर्सन को भी हेल्प करती है। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ डज एचआर ऐड वैल्यू टू द फर्म्स, कि एचआर कैसे फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसे पीपल एंड परफॉर्मेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सपोज मान लीजिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यदि आपको किसी से रिलेशन बनाना है तो आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कॉम्पिटेंस, यदि आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी कॉम्पिटेंस से आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें पीपल एंड परफॉर्मेंस के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना है, अट्रैक्ट करना है, ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में तो हेल्प करे ही, साथ ही साथ हमें उसके अंदर इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करके वो जो गैप है उसको दूर करना है, उसको रिटेन करना है। रिटेन हम उसको कंपनसेशन मैनेजमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट की हेल्प से उसको हम जो भी उसका फाइनेंशियली या मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन उसको दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे फिर देखते हैं लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो अब हमने पढ़ा था कि जो लीगल एनवायरनमेंट होता है कहीं ना कहीं वो उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपका
कंपनी का मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉई इस तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर आता है तो कंपनी को उसकी हेल्प करनी चाहिए, और कंपनी भी एम्प्लॉई से एक्सपेक्ट करती है कि वो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। फिर है प्लानिंग ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेंगी, प्लान करनी पड़ेंगी। यदि आपने लीगल प्रोटेक्शन, टैलेंट एक्विजिशन और उसके रिटेंशन के लिए पीपल एंड परफॉर्मेंस पर आपने ध्यान रखा है और प्रॉपर प्लानिंग की है, तो आप जो अपनी वैल्यू है फर्म्स की उसके अंदर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमने ये देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम होता है उसके अंदर ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई हैं वो कंपनी से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए, और उसके लिए उनको अपने अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना है। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप का मतलब है कि एक एम्प्लॉई के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको हमने देखा कि वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एल्ट्रिज्म होना चाहिए, सिविक्स वर्च्यू होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, गर्सी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करती हैं। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन आउटकम को पूरा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉई है हमारा, एम्प्लॉई के जो आउटकम्स हैं वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, वर्क रिलेटेड एटीट्यूड होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यदि उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं तो तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स को समझेगा। और फिर ये जो अपना हम लिंक करना चाह रहे थे कि जो HRM प्रैक्टिसेस थी उससे उसका ऑर्गेनाइजेशन आउटकम से रिलेट करना चाह रहे थे कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट में जुड़ें, क्या उनका रोल रहेगा, कैसे हम उनकी स्किल्स को इम्पार्ट कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब एम्प्लॉई का जो सेंटर आउटकम है वो कॉम्पिटेंस होगा, वो मोटिवेटेड होगा, वो वर्क रिलेटेड एटीट्यूड रखेगा, वो जो जॉब सेटिस्फेक्शन करेगा। जब वो सब चीज़ें कर लेगा तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सिटीजनशिप के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हमने अभी डिस्कस की थी, वो चीज़ें अपने बिहेव में लाता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, हमारी जो फर्म्स की वैल्यू है उसको क्या करेंगी, ऐड करने में हेल्प करेंगी। फर्म की वैल्यू को ऐड करने में हेल्प तभी मिलती है जब पीपल और परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में हेल्प करें। जो आपका अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, टैलेंट है, उसका एक्विजिशन करे ऑर्गेनाइजेशन, और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन भी करे। और कोई भी इस तरीके की लीगल जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी एम्प्लॉय को फ्रॉम कंपनी, तो कंपनी को उसमें हेल्प करना चाहिए। इसके अलावा जो अदर थिंग्स हैं जैसे एम्प्लॉय की जो लीगल प्रोटेक्शन है, इसके अलावा एम्प्लॉय का जो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना है, तो वो सब चीज़ें हमें एडवांस में करते हुए चलनी है। यदि वो चीज़ें हम एडवांस में नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यदि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स थे जो हम बात कर रहे थे कि हम उसको रिलेट करना चाहते हैं, लिंकिंग HRM प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें रिलेट नहीं कर पाएंगे और हमारी जो सारी प्रोसेस थी वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो कुल मिला के हमने इस लेक्चर के अंदर यही सीखा कि जब हम HRM प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन आउटकम से रिलेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के हैंड पर, ऑर्गेनाइजेशन के हैंड पर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। यदि इन दोनों में यदि कोऑर्डिनेशन है तो हम इजीली लिंक कर पाएंगे किसको, HRM प्रैक्टिसेस को किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन आउटकम के साथ। अपने जो आने वाले लेक्चर्स हैं, आने वाले मॉड्यूल हैं, उनके अंदर यही हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स को हम रिलेट कर दें एम्प्लॉय की जो आउटकम्स हैं उनके साथ, तो वो हमें हेल्प करेंगे। आने वाले मॉड्यूल वहाँ हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कैसे कंपनसेशन मैनेजमेंट है, क्या ट्रेनिंग होता है, क्या ट्रेनिंग के अंदर हम ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कैसे ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है। तो वो सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।